आज का जो इवेंट है आर्ट वर्कशॉप एंड कंपटीशन नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर एंड चंडीगढ़ ललित कला अकादमी दोनों मिलके इस इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये इवेंट में सेवा पर्व विजन ऑफ विकसित भारत, ये हमने टॉपिक दिया। इसमें स्टूडेंट कैटेगरी, प्रोफेशनल कैटेगरी के आर्टिस्ट हैं और ऑलमोस्ट 160 आर्टिस्ट प्रोफेशनल कैटेगरी के हैं और सिमिलर ही ये स्टूडेंट कैटेगरी में है। कल हमारा स्कूल चिल्ड्रन कैटेगरी में कंपटीशन है, तो इसमें ये सारा इसी तो तीनों जो हमारे कंपटीशन है तीनों का टॉपिक हमारा सेम ही है, विकसित भारत। आज जो हो रहा है एक महापर्व हो रहा है विकसित भारत का कला की संग कला की रंग, और ये कला सेवा पर्व 75 इयर्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम लोग सारे नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर चंडीगढ़ ललित कला अकादमी का सौजन्य से और चितकारा यूनिवर्सिटी का पार्टिसिपेशन और बहुत सारे यूनिवर्सिटी आज ट्राई सिटी में एकत्रित हुए हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे पेंटिंग और विकसित भारत कैसे हुआ है, आज का परिप्रेक्ष्य में क्या है और फ्यूचर 2047 में कैसे होगा उसके बारे में सारे हम लोग फ्यूचर को लेके उसमें पेंटिंग में दर्शाया। मैंने भी अपनी पेंटिंग में विकसित भारत का दर्शाने के लिए कोशिश किया हूँ। ये हमारा नया भारत, जो भारत एक सशक्त है, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में और नॉलेज में विश्व गुरु होने में समर्थ रखता है। वर्कशॉप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू ओवरऑल इंडिया में किया गया है, लेकिन यहाँ चंडीगढ़ में ललित कला के कारण हमें सब आर्टिस्ट को बहुत एक अच्छा मौका मिला है कि हम विकसित भारत, डेवलपिंग इंडिया पे अपने ख्याल रख पाएँ। इवन यंग आर्टिस्ट टू प्रोफेशनल आर्टिस्ट, सबकी एक विज़न है भारत की जो हम यहाँ पे रख पाते हैं। यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे इन फ्यूचर कैसे यूथ को बढ़ावा देना है, छोटी छोटी चीज़ों में उनको आगे लाना है, ये आर्ट के थ्रू हमें बता पाना एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। मौका मिला है पार्टिसिपेट करने का, जो चंडीगढ़ ललित कला अकादमी की तरफ से है, एंड इसमें हमें काफ़ी मतलब इंडिया का प्रोग्रेस दिखाने का मौका मिला है एंड हम अपने आइडियाज़ काफ़ी अच्छे से प्रॉपरली दिखा पाए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी।
एकेडमी और विकसित भारत के प्रोग्राम में अपना आयोजन किया है, इसमें अपना पार्टिसिपेशन करा है और मैंने इस स्टूडेंट कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था एंड आई इन्जॉयड अ लॉट। मैंने अपना इमोशंस एक्सप्रेस करे, जो विकसित भारत में हमने अपना एक पोस्टर बनाया है जो कि आई होप विकसित भारत में बहुत हेल्प करेगा। जो स्टूडेंट आर्टिस्ट है और जो प्रोफेशनल कैटेगरी के आर्टिस्ट है, जो भी उन्होंने अपना योगदान दिया है इसमें, आई होप कि ये विकसित भारत के लिए बहुत ही अच्छा आगे जाएगा। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। जैसे कि आप देख सकते हैं विकसित भारत के रंग कला के संग, हम यहाँ पे इसका थीम है कि हम विकसित भारत मतलब डेवलपिंग इंडिया के बारे में बात करेंगे एंड पेंटिंग्स बनाएंगे। सो ये मेरी पेंटिंग है। सो यहाँ पे हमें शीट्स, कलर्स, वाटर कलर्स एंड वाटर प्रोवाइड करा गया। मेरे को यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा एंड इन्होंने ये भी बोला है कि इसके बाद हम खाना भी खाएंगे। सो इट्स वेरी गुड एंड आई गेस हम सबको यहाँ पे आकर अपने कलर्स, अपने थॉट्स, अपनी क्रिएटिविटी सबको दिखानी चाहिए। आज ललित कला अकेडमी ने विकसित भारत पे हमारा ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया है। इस कारण हम बहुत ज़्यादा हैप्पी है कि हमें अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका मिला। और यहाँ पे 2 लेवल्स है, स्टूडेंट और प्रोफेशनल। अभी मैंने अपना स्टूडेंट लेवल में पेंटिंग में पार्टिसिपेट किया है और मैंने अपनी पेंटिंग के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे अब इतने टाइम में हमारी गवर्नमेंट ने, जैसे कि सिंदूर ऑपरेशन को मैंने डिपिक्ट किया है, राम मंदिर, जितनी भी ये थीम्स हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारा भारत में इतना विकसित हुआ है। तो ये बेसिकली मैंने अपनी पेंटिंग में दिखाया है।
नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है इन कोलैबोरेशन विद चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी। और हम सब यहाँ पे काम कर रहे हैं विकसित भारत थीम के ऊपर कि आने वाला भारत कैसा दिखेगा। तो ये मेरी पेंटिंग है, तो मैंने इसमें एंशिएंट भारत को भी दिखाया कि हमारा एंशिएंट भारत भी कितना एडवांस था, उसका आर्किटेक्चर कितना अच्छा था और उसकी सीनिक ब्यूटी कितनी अच्छी थी। तो मैंने मोस्टली सस्टेनेबिलिटी पे काम किया है कि हम अपने नेचर को सस्टेन करें ताकि हमारा आने वाला फ्यूचर और भी अच्छा हो। ये जो 100 आर्टिस्टों का यहाँ एक वर्कशॉप हो रहा है जो विकसित भारत के विषय पर हो रहा है, इसमें मैं एनजेडसीसी और चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी का बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने ट्राई सिटी के आर्टिस्टों को पार्टिसिपेट कराया, उनको मौका दिया। जिन लोगों को किन्हीं कारणों से ये मौका नहीं मिल रहा था, उन लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिया गया है और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इसमें आर्टिस्टों को एक दूसरे मिलने का मौका मिला, इंटरेक्शन हो रहा है और अलग अलग तरह के काम देखने को मिल रहे हैं, करने को मिल रहे हैं। ऐतिहासिक दिन है आज, और आज आपके हाथ में जहाँ ब्रश है वहाँ साथ में आपके दिल की धड़कनों में प्यार भी होना चाहिए। चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी के साथ यहाँ पे वर्कशॉप करने आई हूँ और ये प्रोफेशनल कैटेगरी में मैं पेंटिंग बना रही हूँ। द टॉपिक इज़ विकसित भारत और जैसा आप देख रहे हैं बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ काम कर रहे हैं एंड एवरीबडी इज़ वर्किंग ऑन द सेम थीम। विकसित भारत माने हमारा देश आगे आने वाले दिनों में कैसा होगा, आने वाले सालों में कैसा होगा, हम उसकी एक विज़न दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ मैंने अपनी पेंटिंग में
पर्टिकुलरली जियो टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल किया है। जियो टेक्सटाइल्स जो कि रोड्स में, एयरफेयर में, एयरवेज़ में और ट्रेन्स में और कार्स में, एग्रीकल्चर में, हर जगह इस्तेमाल होने वाली नई टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले भारत को विकसित भारत बना देगी। और जो है कार्बन एमिशंस लो हो जाएंगे तो हमारा देश ज़्यादा क्लीनर और ग्रीनर दिखाई देगा। सो एज़ यू कैन सी इट्स मच मोर फ्रेशर दैन व्हाट वी विटनेस दीज डेज। सो आने वाला भारत जो है हमें एक ऐसी विज़न दे रहा है कि हम अपने आप को किसी भी और कंट्री से कम नहीं समझें और ना ही ज़मीन पर बल्कि आसमान में भी हम बिल्कुल राजा की तरह दिखाई देंगे। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर और चंडीगढ़ ललित कला जिन्होंने ये खूबसूरत सा समा बांधा है, उनको शुक्रगुजार करता हूँ। करीब 100 से ज़्यादा आर्टिस्ट सीनियर जूनियर मिला के यहाँ पे काम करने आए हैं और सभी लोगों ने अपने तरीके से बहुत खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया है कि उभरते भारत, आगे जाता भारत कैसा है। मैंने भी अपने पेंटिंग में वही कोशिश किया है। भारत माता को मैंने नए रूप में दर्शाया है और भारत माता को आरती करते हुए, वंदना करते हुए हम लोग हैं। और भारत माता के वाहन स्वरूप जो देवी चंडी का भी वाहन है, शेर को मैंने प्रस्तुत किया है और शेर जो कि मेक इन इंडिया का भी एक लोगो है। तो इस तरीके से मैंने एक कहानी बुनने का कोशिश किया है। राफेल और चंद्रयान, ये दोनों हम लोगों के जो अग्रगति के झंडे गाड़े हैं वो भी मैंने इस पेंटिंग में रखा है। तो मिला जुला के मैंने आगे जाते हुए भारत, फ्यूचर की तरफ तेज़ी से दौड़ते हुए भारत, ये दिखाने का कोशिश किया है। यहाँ इस एक दिन के कैंप में प्रोफेशनल कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और जो मैंने पेंटिंग बनाई है उसका टाइटल है सोने की चिड़िया। जैसे कि हम पुराने टाइम में सोचते थे कि हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया था, तो हम ये मानते हैं कि आने वाले टाइम में या अभी से कि हिंदुस्तान उस चीज़ के लिए कोशिश कर रहा है कि आने वाले टाइम में फिर से हम इतने धन धान्य हो जाएंगे
हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगी, खाने को प्रॉपर अनाज होगा, सब लोग के पास नौकरियां होंगी, सब लोग खुश रहेंगे, आपस में एकता भाईचारा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके साथ साथ मैंने अपने पेंटिंग में एक चिड़िया दिखाई है जो कि ऐसे उड़ने की कोशिश कर रही है, उड़ रही है और वो एक सोने की दिख रही है। साथ साथ में मैंने एक कमल का फूल बनाया है जो कि शांति का प्रतीक है। उसके अंदर कुछ सीड्स बनाए हैं जो कि आने वाले टाइम में और जगह कमल को उगाएंगे। Chandigarh Lalit Kala Academy to welcomes all the school teachers, all the participating young student artists and the education department, Chandigarh administration for participating in this historical event. So once again I thank you all the school teachers who has come with the students and the education department from the Northern Culture Center and Chandigarh Lalit Kala Academy. And I am very happy the way students are attempting this subject विकसित भारत कि प्यार में भरे रहो और उस वक्त जो शब्द आपसे निकले उनको बोलने में संकोच मत करो। बस आपको भी मैं ये शिक्षा दे रहा हूँ।